अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर हमने पढ़ा कि जो सी में सबसे ज़्यादा डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है, वो क्या है, एरे। ठीक है, अब हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे लूप स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हमने जब स्टेप किया था डाटा एंड रिपीटिशन तो फिर हमने डाटा का तो पढ़ लिया, डाटा स्ट्रक्चर का कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, एक कंटेनर है जो कि स्पेसिफिक लेआउट में डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है, डाटा आइटम्स को। फिर हमने पढ़ा सबसे ज़्यादा डाटा स्ट्रक्चर कौन सा इस्तेमाल होता है, एरे। एरे की क्या खसूसियत है कि वो सेम डाटा टाइप के मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकता है और कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में। फिर हमने पढ़ा कि एरे को डिक्लेरेशन के टाइम पे जब वैल्यूज असाइन कर देते हैं वो एरे इनिशियलाइजेशन कहलाती है। फिर हमने पढ़ा एरे को कैसे एक्सेस किया जाता है, एरे को उसके इंडेक्स के ज़रिए से एक्सेस किया जाता है और इंडेक्स हमेशा 0 से उसका शुरू होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लूप्स क्या होते हैं। रिपीटिशन का वर्ड यूज़ हुआ है ना आपके यूनिट की हेडिंग में, तो लूप क्या होते हैं। लूप क्या है, यू नीड टू रिपीट वन और मोर स्टेटमेंट्स। अगर हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लूप्स का। फॉर एग्जांपल, यू नीड टू राइट पाकिस्तान 1000 टाइम्स ऑन द स्क्रीन। अगर हमने पाकिस्तान को स्क्रीन पे 1000 टाइम्स लिखना है तो बजाय ये कि हम प्रिंट ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट, ये प्रिंट ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट जो है वो 1000 दफ़ा लिखें, हम क्या करेंगे कि लूप का इस्तेमाल करेंगे। लूप में हम 3 लाइनें लिखेंगे, 3 लाइनों के अंदर ही आपका जो प्रिंट ऑफ पाकिस्तान है ना वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो लूप स्ट्रक्चर्स है वो 3 तरह के हैं, एक है फॉर लूप, एक है वाइल लूप और एक है डू वाइल लूप। सबसे पहले हम देखते हैं लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लूप क्या है। If we closely observe the process that humans follow for repeating a task for a specific number of times, then it becomes easier for us to understand the loop structure that C language provide us for controlling the repetition। यानी अगर आप ह्यूमन प्रोसेस को ऑब्जर्व करें कि उन्होंने कोई काम बार बार करना हो तो उसी चीज़ को अगर हम समझ लें तो लूप को समझना आसान हो जाता है। लेट्स अस्यूम दैट आवर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर आस्क अस टू टेक 10 राउंड्स ऑन द रनिंग ट्रैक। हाउ टू परफॉर्म दिस टास्क, फर्स्ट वी सेट अ काउंटर टू 0 बिकॉज वी हैव नॉट येट टेकन अ सिंगल राउंड ऑफ द ट्रैक। ठीक है, हम कहते हैं कि एक ट्रैक है, इस तरह से एक रनिंग ट्रैक है। ठीक है, अभी हमने उसमें कोई भी राउंड नहीं लिया और हमें इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि आपने जो है इसके 10 राउंड्स लेने हैं, 10 राउंड्स लेने हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम एक काउंटर लेंगे, एक काउंटर, और हम उसको सेट कर लेंगे कि आपका जो काउंटर है ना वो 0 है, क्योंकि आपने अभी एक चक्कर भी नहीं लिया। सपोज़ ये जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश लाइन भी है। अब जब जो रनर है वो यहाँ से रन करता हुआ एक चक्कर पूरा कर लेगा तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, एक चक्कर उसका पूरा हो गया, फिर दोबारा से वो चक्कर लेगा तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 चक्कर उसके पूरे हो गए, 2। फिर तीसरा चक्कर लेगा तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। इस तरह होते 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 लास्ट में काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, तो ये जनरल ह्यूमन प्रैक्टिस है। अगर उसको हम देखें तो यहाँ पे यही डिस्क्राइब किया गया है कि फर्स्ट वी सेट अ काउंटर टू 0, एक काउंटर को हम 0 पे सेट करेंगे बिकॉज वी हैव नॉट येट टेकन अ सिंगल राउंड ऑफ द ट्रैक। जब आपने स्टार्ट लेना होगा तो आपने कोई चक्कर भी नहीं लगाया होगा स्टार्ट के टाइम पे, तो काउंटर 0 होगा। आप काउंट करते जाएंगे, काउंटर एक एक करके इंक्रीज़ होता जाएगा और इस तरह आपके काउंटर 10 तक पहुंच जाएंगे। तो आपकी जो यही जो स्ट्रक्चर है ना, ये रिपीटिशन वाला, यही लूप में इस्तेमाल होता है। उसका सिंटेक्स कैसे होता है कि हम फॉर का कीवर्ड लगाते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन होती है, या तो आप अपने वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हो या अपने वेरिएबल को डिक्रीमेंट करते हो। फिर कोड टू रिपीट होता है, यानी जो वो कोड जो बार बार रिपीट होता रहता है और वो बॉडी ऑफ लूप होती है। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे आपकी एग्जांपल है, ये मैं लिख लेती हूँ पहले, हैश इंक्लूड stdio.h
ठीक है, मैंने प्रोग्राम लिख लिया यहाँ पे, ये आपका प्रोग्राम है, यहाँ से स्टार्ट है। हैश इंक्लूड stdi.h हैश इंक्लूड conio.h वाइड मेन फॉर int i इक्वल्स टू 0 i इज़ लेस दैन 3 i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है ना, ये वाला पार्ट, ये हम कह रहे हैं हम अपने लूप के काउंटर वेरिएबल को, पीछे हमने पढ़ा था ना काउंटर होता है, तो काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल का इस्तेमाल होता है ना लूप के अंदर, लूप के अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं काउंटर वेरिएबल। ठीक है, तो इस काउंटर वेरिएबल को यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करवा रही हूँ। यहाँ पे उसकी कंडीशन है और यहाँ पे देखो आपका वेरिएबल प्लस प्लस में कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे मैं इसको इंक्रीमेंट करवा रही हूँ। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस लगाती तो वो डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट का मतलब होता है कम करना। ये देखो ये आपका जनरल सिंटेक्स गिवन है ना यहाँ पे, ये फॉर इनिशलाइजेशन, तो यहाँ पे देखो आपका काउंटर वेरिएबल इनिशलाइज हो रहा है, ये फिर है आपकी कंडीशन, ये कंडीशन है, और फिर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये आपका वेरिएबल यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये स्टार्ट होगा, ये जब स्टार्ट होगा यहाँ पे i की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, ये इसने स्टार्ट ले लिया i इक्वल्स टू 0। अब ये स्टार्ट लेने के बाद ना यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, 0 इज़ लेस दैन 3, ट्रू हो गया ना। ठीक है, 0 इज़ लेस दैन 3, यहाँ पे 0 इज़ लेस दैन 3 कंडीशन चेक होगी, तो ये आपका क्या हो गया ट्रू, ट्रू होगा। अब देखो यहाँ इधर आने के बाद ये यहाँ पे जब ये ट्रू होगी तो ये इसके अंदर दाखिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अंदर आ गया, ये जब अंदर आएगा तो हमने क्या लिखा हुआ है प्रिंट एफ पाकिस्तान, क्या वो करे पाकिस्तान प्रिंट कर दे। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान प्रिंट हो गया। अब ये प्रिंट करने के बाद ना ये इस तरह इधर ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो उसने एक दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा आई प्लस प्लस का क्या मतलब है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी 0 प्लस 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, आपके इसकी काउंटर वेरिएबल क्या हो गया 1। अब i इक्वल्स टू क्या हो गया है 1। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद वो इधर आएगा, यहाँ पे इधर आ गया। अब देखो 1 इज़ लेस दैन 3, ट्रू हो गया, 1 इज़ लेस दैन 3 ट्रू, यहाँ पे 1 आ गया, 1 इज़ लेस दैन 3 ट्रू हो गया। अब वो अंदर आएगा, क्या लिखा हुआ है प्रिंट है पाकिस्तान, क्या प्रिंट कर देगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान उसने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे पाकिस्तान प्रिंट कर दिया। ये मैं एक साइड पे रफ काम कर रही हूँ, ये आउटपुट स्क्रीन है और ये प्रोग्राम है। पाकिस्तान प्रिंट करने के बाद कहाँ जाएगा, वापस इधर जाएगा। ठीक है, उसको i प्लस प्लस करेगा, i प्लस प्लस किसके इक्वल है i इक्वल्स टू i प्लस 1 के। तो अब यहाँ पे क्या होगा i की वैल्यू 2 हो जाएगी, i की वैल्यू 2 कर देगा। ठीक है, 2 करने के बाद वो यहाँ पे वापस आएगा, अब कंडीशन को चेक करेगा। अब देखो यहाँ पे 2 इज़ लेस दैन 3 ट्रू है ना, 2 इज़ लेस दैन 3, ये आपके पास ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रू होने के बाद वो अंदर जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रिंट एफ पाकिस्तान, तो आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान प्रिंट हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान प्रिंट हो गया। फिर वो क्या करेगा i प्लस प्लस, यानी i इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब देखो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, i की वैल्यू 3 लेने के बाद वो इधर आएगा, तो 3 इज़ लेस दैन 3, ये तो फॉल्स हो गया, तो आपका क्या करेगा लूप ये एंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर गौर से देखो तो ये गोल चक्कर एक बन रहा है ना, यहाँ से ये देखो इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, फिर इधर गया, यहाँ पे ये पूरा गोल चक्कर बन रहा है। इससे इसको क्या नाम दिया जाता है लूप का। ये तब तक रिपीट होता रहता है जब तक आपकी वैल्यू जो है वो आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया लूप। अब देखो यहाँ पे भी यही चीज़ थी जो उसने बताई है,
तो आप लोगों ने इसको कैसे करना है कि सबसे पहले आपका फ्लो जो है इनिशियलाइजेशन क्या है, ये इनिशियलाइजेशन पहला ऐसा होता है लूप का, टू बी एग्जीक्यूटेड इन फॉर लूप। हियर वी इनिशियलाइज आर काउंटर वेरिएबल एंड देन मूव टू द कंडीशन पार्ट, यानी यहाँ पे हम अपने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं और किस तरफ जाते हैं, कंडीशन पार्ट की तरफ। देखो यहाँ पे एग्जांपल थी, यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक दफ़ा इनिशियलाइज़ कराया और फिर हमने चेक किया था ना 0 इज़ लेस दैन 3, ठीक है। तो हम एक दफ़ा इनिशियलाइज़ करवाते हैं, फिर कंडीशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। फिर कंडीशन चेक करती है, अगर तो वो फॉल्स है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और अगर वो ट्रू है तो लूप के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पे देखो ये लूप तब तक चलता रहा था जब तक आपकी वैल्यू 3 से कम थी। जो ही आपकी वैल्यू 3 से मतलब कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप ख़त्म हो जाता है। तो कंडीशन चेक की जाती है, अगर तो फॉल्स है देन वी कम आउट ऑफ द लूप, और अगर वो ट्रू है तो हम बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग बॉडी ऑफ लूप द काउंटर वेरिएबल इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जो काउंटर वेरिएबल होता है या तो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, डिपेंड करता है आपने क्या लॉजिक लगाई है। यहाँ पे हमने प्लस प्लस लगाया तो वो इंक्रीज़ हो रही है, और अगर माइनस माइनस लगाएंगे तो वो डिक्रीज़ होगी। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप द काउंटर वेरिएबल इज इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक, ठीक है। ये आपका वही प्रोग्राम जो मैंने अभी रन करके बताया है। देखो इसका फ्लो चार्ट बना हुआ, स्टार्ट है, इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन आपकी चेक होगी, अगर तो ट्रू होगी तो उसका एसोसिएटेड कोड कौन सा है, ये जो बॉडी ऑफ लूप में लिखा हुआ है, ठीक है, कोड टू रिपीट, ये एग्जीक्यूट होगा। जिस तरह यहाँ इस केस में क्या हुआ था, ये पाकिस्तान हुआ था, आपका एसोसिएटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर आप याद है ना, यूँ चल रहा था, यहाँ कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो इधर आएगा, यहाँ से वो इधर आएगा, और फिर यहाँ से वो इधर आएगा, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी, आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया, ट्रू हुई, कोड एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से वो वापस ऊपर गया, वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक करेगा। देखो वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करने के बाद दोबारा कंडीशन उसने चेक की, फिर ट्रू हुई, ठीक है, फिर वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर वापस आएगा, और ये तब तक चल रहेगा जो भी कंडीशन फॉल्स होगी आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो है डिफाइन काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल क्या है? अ काउंटर वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड इज़ एग्जीक्यूटेड। काउंटर वेरिएबल क्या है? ये एक ट्रैक रखता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोड ने एग्जीक्यूट होना है। यानी अगर काउंटर वेरिएबल जो है 10 मेंशन है तो वो कोड 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, अगर 5 मेंशन है तो वो कोड 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, अगर 3 मेंशन है तो वो कोड 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। जिस तरह हमने इस एग्जांपल में किया था कि 3 लिखा था तो वो 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आपने काउंटर वेरिएबल लिया है i इक्वल्स टू 1। यहाँ पे रफ साइड में बनाऊंगी और यहाँ पे मैं इसकी आउटपुट बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब देखो सबसे पहले आपका काउंटर वेरिएबल शुरू हुआ i इक्वल्स टू 1। अब वो यहाँ पे चेक करेगा 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10, ठीक है। 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10, आपकी ट्रू हो गई ना कंडीशन, ये ट्रू हो गई। अब ये अंदर जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है %d और बैकस्लैश n, यानी पहले तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। आई में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, आई में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे आई में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है 1, ठीक है। तो आई के अंदर 1 पड़ा हुआ है, आपकी जो स्क्रीन है ना आउटपुट स्क्रीन, वहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा 1, ठीक है। बैकस्लैश n की वजह से वो कुछ कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब देखो ये एग्जीक्यूट करने के बाद आपका ये जो काउंटर वेरिएबल है ये ऊपर आएगा, ठीक है। 1 एग्जीक्यूट करने के बाद i प्लस प्लस, यानी i इक्वल्स टू i प्लस 1। इस स्टेप पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। ये 2 लेके वो इधर आएगा, ठीक है। 2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10, ट्रू हो गया,
ठीक है। ट्रू होने के बाद वो अंदर आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है परसेंटेज डी आई, इस वक्त आई में क्या पड़ा हुआ है 2, आपके स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा 2, और /n की वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे /n की वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब देखो ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे करेगा i प्लस प्लस विच इज़ इक्वस टू i प्लस 1। i में क्या पड़ा हुआ था 2, 2 प्लस 1, अब यहाँ पे आके i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इस 3 को लेके वो इधर आएगा। ठीक है, 3 इज़ लेस दैन इक्वस टू 10, ट्रू हो गया। अंदर आएगा, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 3, और /n की वजह से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 इज़ लेस दैन इक्वस टू 10, ट्रू हो गया। i प्लस प्लस विच इज़ इक्वस टू i प्लस 1, यहाँ पे 3 प्लस 1, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, i इक्वस टू 4, उस 4 को लेके ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं ओवर राइटिंग कर रही हूँ। 4 इज़ लेस दैन इक्वस टू 10, ट्रू हो गया। 4 इज़ लेस दैन इक्वस टू 10, ये आपके पास ट्रू हो गया। ठीक है, क्या करेगा यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 4, और /n की वजह से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर i को लेके ये दोबारा ऊपर जाएगा, i प्लस प्लस विच इज़ इक्वस टू i प्लस 1, यानी यहाँ पे 4 प्लस 1, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, i इक्वस टू 5, उस 5 को लेके ये इधर आएगा। अब ये वो नज़र नहीं आ रहा है, मैं यूँ लिख देती हूँ 5 इज़ लेस दैन इक्वस टू 10, ट्रू हो गया। अंदर आएगा तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 5, और फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। उस 5 को लेके वो दोबारा ऊपर जाएगा, 5 इज़ लेस दैन इक्वस टू 10, ट्रू हो गया था, तो उस 5 को लेके दोबारा ऊपर गया, इंक्रीमेंट करेगा 5 प्लस 1, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, इस तरह चलते 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 यहाँ पे हम 9 तक आ जाते हैं, i की वैल्यू हो गई 9, 9 इज़ लेस दैन इक्वस टू 10, ट्रू हो गया। अंदर आएगा, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा नीचे, यहाँ पे हम कहते हैं 9 प्रिंट कर दिया, और फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, फिर उस 9 को लेके ऊपर जाएगा, 9 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, ट्रू हो गया। ठीक है, i प्लस प्लस यानी 9 प्लस 1, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ठीक है, इस 10 को लेके वो ऊपर जाएगा। अब देखो 10 जो है लेस तो नहीं है, इक्वस टू तो है ना, अभी भी ट्रू है, तो क्या करेगा यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 10, और फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 इज़ लेस दैन इक्वस टू 10, 10 इज़ लेस दैन इक्वस टू 10, लेस तो नहीं था, इक्वस था, ट्रू हो गया था। ठीक है, अब वो क्या करेगा i प्लस प्लस 10 प्लस 1, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। ठीक है, इस 11 को लेके वो इधर आएगा। अब देखो कंडीशन चेक होगी, 11 इज़ लेस दैन इक्वस टू 10, तो ना ही 11 उससे लेस है ना ही उसके इक्वल है, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, और आपका लूप जो है स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये आपने डिस्प्ले करवाया 1 से लेके 10 तक। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट प्रोग्राम है कि एक नंबर है उसका फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है कि हम ना उस नंबर का जो पीछे जितने भी डिजिट्स होते हैं ना उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सपोज़ अगर एक यूज़र ना नंबर एंटर करता है 5 और कहता है इसका फैक्टोरियल निकालो, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 4 ज़ा 20, 23 से 60, 62 सा 120, 120 मल्टीप्लाई 120। ठीक है, और अगर वो कहता है 4 का निकालो तो 4 से नीचे इसका करेंगे, अगर वो कहता है 3 का निकालो तो इसका होगा, कहता है 2 का निकालो तो इसका होगा। यानी जो नंबर एंटर हुआ होता है उसके जो पीछे नंबर होते हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है क्लियर स्क्रीन, मतलब वो यूज़र से एक नंबर पूछेगा और सिर्फ उसने फैक्टोरियल उसका निकालना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन इंट n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। अब देखो चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो जिस तरह सम इक्वल्स टू 0 करते थे ना कि गार्बेज ना आ जाए, इसी तरह फैक्ट इक्वल्स टू 1 कर देंगे ताकि गार्बेज ना आ जाए और वो 1 से मल्टीप्लाई करे जो नंबर भी आए। अब देखो सबसे पहले हमने printf scanf लिया, किसके लिए लिया n के लिए लिया, यानी यूज़र जो नंबर भी एंटर करेगा ना जिसका उसको फैक्टोरियल चाहिए वो जाके किस में स्टोर हो जाएगा n में जाके स्टोर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट है फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, 1 से हमने शुरू किया है, i इज़ लेस दैन इक्वल्स टू n, यानी जब तक i की वैल्यू उस नंबर से कम होती है i प्लस प्लस करे और वो फैक्टोरियल को यहाँ पे करता जाए मल्टीप्लाई। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ये आपका बना हुआ है टेबल, ये आइट्रेशन है, वैल्यू ऑफ काउंटर है, कंडीशन है, लूप बॉडी है और रिजल्ट है। देखो सबसे पहले हमने वहाँ पे किया था ना फैक्ट इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे स्टार्ट ले लेते हैं फैक्ट इक्वल्स टू 1। सबसे पहले देखो आपका वेरिएबल स्टार्ट हुआ है काउंटर वेरिएबल 1 से, आपकी आइट्रेशन 1 है, वैल्यू ऑफ काउंटर भी क्या है 1। अब देखो कंडीशन चेक होगी 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। यूज़र ने एंटर किया है ना, यहाँ पे 5 एंटर किया है, हम कह रहे हैं कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया वो 5 है, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू हो गया। फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई, लूप बॉडी में ये लिखा हुआ है ना, तो वो क्या करेगा, फैक्ट के अंदर इस वक्त क्या पड़ा हुआ था 1, फैक्ट के अंदर 1 पड़ा हुआ था, और आपके पास जो यहाँ पे है आई उसमें भी क्या पड़ा हुआ है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब इस 2 को देखो ये इधर लेके आया, आई की वैल्यू 2 हो गई है, कंडीशन चेक होगी 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू हो गया है। अंदर जाएगा फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई, लास्ट टाइम देखो फैक्ट की वैल्यू क्या आई थी 1, ठीक है 1, ये फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे आई थी 1 मल्टीप्लाई और आई की वैल्यू इस वक्त क्या है 2, 1 मल्टीप्लाई 2, तो फैक्ट की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, ठीक है। 2 करने के बाद दोबारा ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, कंडीशन चेक होगी 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू हो गया, ठीक है। अब लास्ट टाइम देखो फैक्ट की वैल्यू क्या आई थी 2 मल्टीप्लाई और आई की वैल्यू यहाँ पे क्या चल रही है 3, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6, ठीक है, यहाँ पे आ गया 6। अब देखो ऊपर जाएगा, ये आई प्लस प्लस है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हो गया है। अब लास्ट टाइम देखो फैक्ट की पिछली वैल्यू देखनी है, पिछली वैल्यू क्या बनी थी 6, और आई की इस वक्त की वैल्यू क्या है 4, 6 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को क्या कर देगा, आई की वैल्यू को कर देगा 5, ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू उसने 5 कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा, लास्ट टाइम फैक्ट की वैल्यू बनी थी 24 और आई की वैल्यू इस वक्त क्या है 5, इनको मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा 120, ठीक है। अब 120 करने के बाद ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को क्या कर देगा 6, और कंडीशन चेक होगी 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 6 तो 5 से ग्रेटर नहीं है, फॉल्स हो जाएगी, आपका लूप ख़त्म हो जाएगा और आपको पिक्टोरियल आउटपुट शो हो जाएगी, वो क्या है 120। और गौर करें तो लास्ट में देखो जब लूप एग्जिट होगा वहाँ पे हम शो करवा रहे हैं उसकी वैल्यू को, उसके नंबर की वैल्यू को, फैक्टोरियल को हम लास्ट में शो करवा रहे हैं। अगर हम इनसाइड ऑफ बॉडी लूप रखते तो वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिखाता जाता है, लेकिन हमने सिर्फ फाइनल आउटपुट देखनी थी इसलिए हमने उसको लूप से बाहर रखा है, ठीक है। दैट्स इट स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है और डू वाइल क्या है। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।